नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन ए की 47 की यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं 13 मई 2021 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन, जो कि आपके नॉलेज के लिए, आपके एग्जाम के लिए, आगामी सारे नॉलेज के लिए दोस्तों बहुत ही ज़रूरत और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, हमारे इस चैनल में पहली बार आए हैं या वीडियो देख रहे हैं, या देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में बेल आइकन दबाइए, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, हमारे इस चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर के साथ साथ बहुत सारे ऐसे जानकारियाँ जो दिया जाता है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 13 मई 2021 का है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल लिमिटेड ने कोरोना वैक्सीन तैयार करने के लिए किस कंपनी के साथ करार किया है दोस्तों, तो ये बताना है आपको। तो आ जाते हैं, हमारे पास ऑप्शन है दोस्तों, सीरम इंस्टीट्यूट, भारत बायोटेक, जॉनसन एंड जॉनसन और फाइजर। तो हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, उसमें से बी, जो कि भारत बायोटेक के साथ किया है दोस्तों। इस चीज़ को याद रखेंगे। करार आपको बता देते हैं कि भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल लिमिटेड को कोरोना वैक्सीन तैयार करने के लिए हाल ही में केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। इस चीज़ को याद रखेंगे, जिसके लिए बुलंदशहर की BICBCOL ने भारत बायोटेक से करार किया है। इस चीज़ को याद रखेंगे। अक्टूबर तक कंपनी कोवैक्सीन की 1.5 करोड़ डोज तैयार करेगी। इस चीज़ को भी याद रखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास। तो ICICI प्रीविथिशियल म्यूचुअल, इस चीज़ को याद रखेंगे दोस्तों, म्यूचुअल फंड ने हाल ही में भारत की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कौन सा स्थान हासिल किया दोस्तों। तो ये चीज़ें याद रखेंगे आप कि ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने हाल ही में भारत की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कौन सा स्थान हासिल किया है दोस्तों। तो ये आपको बताना है। तो हमारे पास ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा स्थान और चौथा स्थान। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा दूसरा स्थान। इस चीज को याद रखेंगे, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। बता देते हैं इसके बारे में कुछ प्रमुख पॉइंट्स। ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने हाल ही में भारत की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में HDFC म्यूचुअल फंड को पीछे छोड़कर दूसरा स्थान किया है। अब HDFC म्यूचुअल फंड अब तीसरे स्थान पर पहुंच गया है, जबकि SBI म्यूचुअल फंड पहले स्थान पर है। तो ये सारी चीज़ें आपको रखना है नॉलेज दोस्तों, इस चीज़ को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली का इस्तेमाल करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। तो दोस्तों, उसको बताना होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो भारत का कौन सा राज्य डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली का इस्तेमाल करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो हमारे पास ऑप्शन है दोस्तों, केरल, गुजरात, असम और पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों असम। इस चीज़ को याद रखेंगे। तो असम राज्य हाल ही में डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली का इस्तेमाल करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। फ्लड रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधक प्रणाली के मुताबिक असम भारत का पहला राज्य है जिसके पास ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली है। इस चीज़ को याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत ने हाल ही में कौन से आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल में भाग लिया है। तो हमारे पास ऑप्शन है दोस्तों, पहले, तीसरे, चौथे और नौवे। तो इसका सही जवाब होगा तीसरे। इस चीज़ को याद रखेंगे। तो भारत की तरफ से केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री, याद रखेंगे, डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में तीसरे आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल में भाग लिया है। इस अवसर पर केंद्रीय
पृथ्वी विज्ञान मंत्री ने हाल ही में कहा है कि भारत अवलोकन, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, क्षमता निर्माण और जो है अनुसंधान के माध्यम से आर्कटिक में सकारात्मक भूमिका निभाता रहेगा। इस चीज को याद रखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट है, जोस ने कटूर को हाल ही में किस बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हमारे पास ऑप्शन है दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा, भारतीय रिजर्व बैंक, केनरा बैंक और यस बैंक। तो इसका जो है सही जवाब होगा दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक। इस चीज को याद रखेंगे। तो भारतीय रिजर्व बैंक जोश ने जो है कटूर को हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वे कर्नाटक के जो है क्षेत्रीय निदेशक के रूप में आरबीआई के बेंगलुरु क्षेत्रीय कार्यालय का नेतृत्व कर रहे थे। इस चीज को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हवाई यात्रा रोपवे प्रणाली विकसित करने के लिए जो है आईटीबीपी की भूमि किस राज्य सरकार को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है? तो हमारे पास ऑप्शन है दोस्तों गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली और उत्तराखंड सरकार। तो इन सब का जो है सही जवाब होगा दोस्तों जो है उत्तराखंड सरकार। इस चीज को याद रखेंगे। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में देहरादून और मसूरी के बीच हवाई यात्रा रोपवे प्रणाली को विकसित करने के लिए जो है भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की भूमि उत्तराखंड सरकार को हस्तांतरित करने को मंजूरी दे दी है। बनाया जाने वाला रोपवे 5580 मीटर लंबाई का मोनो केबल रोपवे है। इस चीज को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रोत्साहन से जुड़ी किस योजना के तहत राष्ट्रीय उन्नत रसायन बैटरी भंडारण कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो हमारे पास ऑप्शन है स्वामित्व योजना, आत्मनिर्भर योजना और प्रोत्साहन योजना और PNKY योजना। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों प्रोत्साहन योजना। चलिए दोस्तों इसके बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता देते हैं। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत राष्ट्रीय उन्नत रसायन बैटरी भंडारण कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत जो है भारी उद्योग मंत्रालय ने 50 गीगावाट आवर्स और 5 गीगावाट आवर्स उपयुक्त SAC बैटरी की जो है निर्माण क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। इस चीज को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि मैनचेस्टर जो है सिटी ने हाल ही में इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब जीतकर कौन सी बार जो है पिछले 4 सीजन में यह खिताब अपना नाम कर लिया है दोस्तों? तो हमारे पास ऑप्शन है दूसरी, तीसरी, चौथी और सातवीं। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों तीसरी। इस चीज को याद रखेंगे। तो तीसरी बार जो है मैनचेस्टर सिटी ने हाल ही में 2020-21 सीजन के लिए इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब अपने नाम कर लिया है। उन्होंने जो है 4 सीजन में तीसरी बार यह खिताब अपने नाम किया है, जबकि पेप जो है गार्डियोला की टीम अब तक जो है 5 बार चैंपियन बन चुकी है। इस चीज को याद रखेंगे। तो इनमें से जो है कल का क्वेश्चन था दोस्तों, आपको जवाब देना था नीचे कमेंट सेक्शन में, जो कि नहीं दिए हैं तो दे सकते हैं। आपको बता देते हैं इनमें से जो है किस क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और ऑलराउंडर थिसारा परेरा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो हमारे पास ऑप्शन है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम, पाकिस्तान क्रिकेट टीम और बांग्लादेश क्रिकेट टीम और श्रीलंका क्रिकेट टीम। तो इसका डी नंबर सही होगा कि जो है थिसारा परेरा जो है श्रीलंका क्रिकेट टीम के जो थे वो जो है पूर्व कप्तान और ऑलराउंडर थे दोनों। तो वो जो है अभी हाल ही में दोस्तों क्रिकेट टीम से, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम से जो है T20 क्रिकेट में तेज गेंदबाज और जो है धुआंधार बल्लेबाजी करने वाला जो है थिसारा परेरा अभी हाल ही में जो है संन्यास ले लिया है दोस्तों। इस चीज़ को याद रखेंगे। उन्होंने कहा है कि वे फ्रेंचाइजी जो है क्रिकेट के लिए लगातार खेलते रहेंगे। इस चीज़ को याद रखेंगे। तो आज का रही क्वेश्चन, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। निम्न में से जो है किस लोकतांत्रिक गणराज्य ने हाल ही में इबोला वायरस के प्रकोप को समाप्त करने की घोषणा की है? तो हमारे पास ऑप्शन है कांगो, चेक, अल्बेनिया और अल्जीरिया। तो ये सारे जो है इस क्वेश्चन का जो है जवाब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना होगा दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो और जो है
वीडियो में पहली बार आए हैं दोस्तों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार नॉलेज के लिए हमारे चैनल पे बने रहें और डेली फॉलो करें दोस्तों, आपको ज़रूर ही सफलता मिलेगी। 10 क्वेश्चन लाते हैं दोस्तों जो कि आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है और नॉलेज भी रख सकते हैं और एक बार में जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा है। आप डेली फॉलो करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।